एना टेल मी समथिंग, यू आर एन एक्टर राइट? अब आपकी उम्र इस वक्त 14 साल है, गोइंग ऑन टू 15, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आपको अगर रोल्स ऑफर होते हैं, लेट्स से ऑफ अ 17 ईयर ओल्ड और एन 18 ईयर ओल्ड, आप प्ले करोगी? मैंने एक दफ़ा रोल प्ले किया था थोड़ा सा ओल्डर, लाइक 17 18 उसकी एज थी। आई डिड नॉट लाइक इट। दिस इज बेबी बाजी राइट? यस। व्हाई डिड यू नॉट लाइक इट? आई डोंट नो, आई थिंक आई वाज टू यंग। अगर वो एक साल बाद होता तो शायद मुझे पसंद आता, लेकिन मुझे लगता था कि उस वक्त मैं छोटी थी उस रोल के लिए। Play a role which required you to do. And that's no hate to the team of Baby Baji. It was a very good experience, बहुत अच्छा experience था। लेकिन I'm talking about my personal role and मेरा personal opinion, मुझे लग रहा था कि as a 14-year-old उस रोल के लिए मैं उस वक्त छोटी थी। I just playing the devil's advocate. जब आपके पास ये रोल आया and that role is of a 17-year-old, so you had the option to decline the character, right? I did. लेकिन जिस वे में मुझे स्टोरी पोर्ट्रे की गई थी, उस वे में मुझे वो स्टोरी अच्छी लग रही थी। फिर जब सेट पे हम गए और वो फैक्टर्स भी नज़र आने लगे, फिर आई वाज लाइक ओह अच्छा, अब तो मैंने कर लिया। ठीक है, तो जैसे जैसे सेट के ऊपर एग्जीक्यूशन हो रही थी, you were not तब रियलाइज हुआ कि ओके आई डोंट थिंक दिस वाज अप्रोप्रिएट फॉर मी राइट नाउ। अभी एज अ 14-year-old playing a 17-year-old who had that sort of a track. Exactly. अब एनी मैं करेक्टर कर रही हूँ, शी इज़ ऑल्सो 14-15। उसके साथ मेरा ऐसा कनेक्शन हो गया कि मुझे एक्चुअली लगता है कि एट टाइम्स आई एम एनी, क्योंकि मुझे लगता है उससे कनेक्शन इसलिए हो पाया क्योंकि वो मेरी एज की थी। उसको मैं इसलिए समझ पाई और अच्छा पोर्ट्रे कर पाई क्योंकि वो मेरी एज की थी। मैं उसे समझ पा रही थी कि वो ऐसी चीज़ें क्यों कर रही है और हमारी जनरेशन में क्या होता है। कुछ जो मेरा बेबी बाजी में करेक्टर था उससे मैं इतना अटैच नहीं हो पाई क्योंकि शी वाज एन ओल्डर गर्ल एंड शी वाज नॉट मी, बिकॉज मैं इतना तैयार होती नहीं होती तब वो होती थी। हाँ, ऑफ कोर्स एक चीज़ जब आपने अपनी असल ज़िंदगी में वो एज एक्सपीरियंस ही नहीं की और उससे रिलेटेड आपके इंसिडेंट्स ही नहीं हुए, तो आप उसको अपने कैरेक्टर में कैसे इम्बाइब करोगे? हाँ, नहीं, इट्स अंडरस्टैंडेबल। बट देन देयर आर एक्टर्स, काफ़ी सारे एक्टर्स हैं इंटरनेशनली भी जिन्होंने यंगर एज पे ओल्डर कैरेक्टर्स प्ले किए। हाँ, ये भी होता है, बट आई थिंक वो पहला था जिसमें आई वाज प्लेइंग एन ओल्डर गर्ल, तो उससे भी सीखा। इंशाल्लाह अगर आगे करेंगे तो उससे भी सीखेंगे। Who helps you in picking these characters? Scripts कौन पढ़ता है आपके? कौन डिसाइड करता है कि भाई ये करना है ये नहीं करना? मेरी उर्दू थोड़ी सी कमज़ोर है थोड़ी सी नहीं, कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है मेरी उर्दू। तो मेरी मम्मा होती हैं सेट पे, वो मुझे गाइड करती हैं कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, इस पे ये लिखा हुआ है। और नहीं, मैं तो ये बात करूं कि स्क्रिप्ट्स चूज कौन करता है मेरे लिए? ऑफर जब होते हैं आपको, जब ऑफर होते हैं तो बेसिकली मम्मा के पास सब हैंडलिंग जाती है, मम्मा सब देखती हैं, मम्मा मुझे बताती हैं, मुझे पूछती हैं, इफ़ आई वांट टू डू इट देन आई डू इट। अब आई वुड से कि मम्मा एंड मी इट्स अ को थिंग, लाइक वो भी करती है, मैं भी करती हूँ, मुझसे पूछती हैं, वो हाँ करती है, लेकिन बात वो करती हैं सारी, बिकॉज आई एम मैनेजिंग माई स्कूल एज वेल। तो स्कूल, फिर इंस्टाग्राम को मैनेज करना, और फिर वर्क प्लेस, मतलब अपने में आई गेस 12 घंटे से भी ज़्यादा कभी कभी इन्वेस्ट हो जाते हैं काम पे, पता नहीं चलता। तो वो सारी चीज़ें एक साथ करना और फिर अपने करियर को भी मैनेज करना, वो इतनी सारी चीज़ें मैं एक साथ नहीं कर सकती।